morning, my dear. Today I have to teach about the omission of the definite article. Definite article मालूम है, जिसे निश्चित अग्र शब्द बोलते हैं। ठीक है, मतलब द का प्रयोग कहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको मालूम है कि जो भी चीज़ होती है उसमें एक्सेप्शन भी रहते हैं, अपवाद भी रहते हैं, तो उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यस, पेइंग अटेंशन नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रूल फर्स्ट। द डेफिनिट आर्टिकल द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। हाँ, कौन से ऐसे प्रॉपर नाउन के साथ तो होता है, लेकिन कहाँ पे, ये कौन सी टर्म और कंडीशन होती है, इस पे जो है हम डिपेंड करते हैं। इसलिए जो है हम इसको बोलने जा रहे हैं कि कहाँ पे कैसे होता है, तो कहाँ पे जो है नहीं होता है, कहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं ना। कहाँ पे नहीं करते हैं, बिफोर प्रॉपर नाउन। ऐसे प्रॉपर नाउन कहाँ पे, नेम्स ऑफ टाउन्स, कंट्रीज। नेम्स ऑफ टाउन्स में क्या होगा, सपोज दैट आप बोल सकते हैं, हम लाई बोल सकते हैं, शाडोल बोल सकते हैं, कोई भी जो है नेमिंग वर्ड जो होगा, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, सारे जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। अपवाद भी है जिसको कि हम बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या ऐसा चीज़ है जो कि नहीं होता है। जैसे नेम्स ऑफ टाउन, तो नेम्स ऑफ टाउन में हम क्या बोल सकते हैं, नेम्स ऑफ टाउन में दिल्ली, हाँ, मद्रास, बॉम्बे, आगरा, या कोई भी नेमिंग वर्ड्स की जो सिटीज़ हैं सारे इसमें आ जाते हैं। कंट्री में क्या केवल इंडिया है? इंडिया है तो अमेरिका भी है, यूरोप भी है ना, नेपाल है, श्रीलंका है, चाइना है, जो भी, मतलब आपको बता रहे हैं कि कंट्री नेम क्या है। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन्स, कौन से ऐसे पर्सन्स हैं, जो भी पर्सन, जैसे सपोज दैट किसी का भी नाम, मेरा ही नाम हो गया, आपका नाम हो गया, सारे जो नेमिंग वर्ड्स आते हैं, आपको बताया किसमें आते हैं, प्रॉपर नाउन में। इसके पहले मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के करीब मतलब अलॉन्ग विथ पार्ट को लेके 10 लेक्चर मैंने इसमें 10 लेक्चर्स प्रिपेयर किया है, आपके लिए प्रोवाइड किया है, और हमने अभी वीडियोस भेज भी देंगे, आप देख लेना। तो मतलब सारे वीडियोज आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मतलब हमने सारे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक ग्रामर की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, आगे हम फिर बताने जा रहे हैं। इसके बाद फिर होता है ये जो आपको लिखा है माउंटेन पीक। माउंटेन पीक का मतलब ऐसे माउंटेन जो बिल्कुल क्या है, एकदम पीक माउंटेन है। जैसे हम बोलते हैं क्या, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है आपको पता है। तो ये सब जो होता है, इसके लिए जो है, इसके पहले जो है ओमिशन ऑफ द होता है, इसके पहले जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बता रहे हैं आपको नेम ऑफ द स्ट्रीट्स। नेम ऑफ द स्ट्रीट्स क्या है, जैसे विक्टोरिया स्ट्रीट्स, ठीक है, महात्मा गांधी रोड, हाँ, इस टाइप के जो स्ट्रीट्स होते हैं वो क्या होता है आपका, मतलब इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, स्ट्रीट्स हो गया, डेज ऑफ द वीक्स। डेज ऑफ द वीक्स आपको मालूम है, संडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है, मंडे से लेके संडे तक, तो मतलब पूरे में द का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पे लिखा है मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर में जनवरी टू दिसंबर, इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, यहाँ नोट लगा है। नोट जो एक्सेप्शन अपवादित जगह पे लगाया जाता है। नोट क्या है, when we use the before proper nouns they become common nouns। ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, जब हम वहां पे द लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो
वो दे बिकम कॉमन नाउन व्हेन वी यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन के पहले जब हम द का यूज कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो कॉमन नाउन। अभी आपको बनना चाहिए कि व्हाट इज फर्स्ट यू हैव नॉलेज अबाउट द व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज, ठीक है ना, लाइक सो। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बताया हूँ, इसके लिए आप मेरा जो वीडियो है उसको आप देखेंगे। बेसिक ग्रामर की टोटल जो है 10 है, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा माय डियर। और यहाँ पे दिया है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इसके पहले द नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन अपवाद है कि स्विट्जरलैंड के पहले क्या आया, यहाँ पे द आया है, क्योंकि उसको कॉमन बना दिया गया है। कालिदास इज द शेक्सपियर। शेक्सपियर आपको मालूम है कि जो है ड्रामाटिस्ट थे, एक पोएट थे, ठीक है, नोवेलिस्ट थे, बहुत सारे चीज लिखे थे। तो यहाँ पे क्या लगा है द, शेक्सपियर के पहले भी द लगा है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि कॉमन नाउन बनाना था उसको, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर के जो रूल्स हैं, नेम ऑफ मटेरियल्स। हाँ, मटेरियल्स क्या होता है, मटेरियल जो नाउन होता है आपको मालूम है, मटेरियल नाउन है जैसे गोल्ड हो गया, है ना, ये सिल्वर हो गया, ठीक है। दिया नाइदर गोल्ड नॉर सिल्वर इज टू बी फाउंड हियर। यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि जो आपका मटेरियल नाउन है उसके पहले भी जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे दिया है क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो क्लॉथ्स है किसके बनाए जाते हैं, जो कपड़े जो बनाए जाते हैं कॉटन के, सिल्क के और ऊल के बनाए जाते हैं, है ना, जो वूलन होता है, तो ये बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नोट में फिर दे दिया है, अपवाद में दिया है द कॉटन इज, देखो यहाँ पे द नहीं लगा है लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, द लगा है। तो ये सब थोड़ा सा चीजें आपको मतलब द के यूज के बारे में, है ना, ये सब थोड़ा सा ग्रामर में समझना होता है। हाँ, उसके जो मेन रूल्स होते हैं, ठीक है, उसको हमें थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ता है, तब हमें समझ में थोड़ा सा आता है, ठीक है। तो क्या है द कॉटन। लेकिन ये मैं बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप मेरा जितना मैं वीडियो बनाया, अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे, निश्चित ही हमें ऐसा विश्वास है कि आपको जरूर से संतुष्टि होगी, ठीक है, समझ में आएगा। द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि जो मिस्र की क्या है कॉटन है वो भारत के कॉटन से कैसा है, सुपीरियर है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो ये नियम पढ़े आप, इसलिए यहाँ पे बोला गया। थर्ड नंबर पे देखिए, अब ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये जो है यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जब हम जनरल सेंस में यूज करते हैं तो वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जो है हेल्थ है, वेल्थ है, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार जनरल सेंस में हम बिल्कुल इसका यूज नहीं करते हैं, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे भी ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट देखिए, क्या नोट लगाया है कि यही चीज देखिए एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे भी एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पे बट भी से, लेकिन हम क्या करते हैं, आई प्रेज द ऑनेस्टी। देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी में द नहीं लगा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी में क्या लगा है, द। कुछ चीजें जो है अपवादित सेंटेंस होते हैं जिसको कि हमें देखना पड़ता है और करना पड़ता है। इसके बाद में 4 नंबर का जो रूल्स है, क्या दिया है, दिया है आर्ट्स एंड साइंसेस। बोल रहे हैं कि जो आर्ट्स होता है, साइंस होता है, जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। वी डू नॉट यूज, ठीक है, वी डू नॉट यूज द यूज ऑफ द बिफोर द, ठीक है, क्या आर्ट्स एंड साइंस। जैसे आई डू नॉट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स नहीं, ठीक है। यहाँ पे पेंटिंग
देखिए यहाँ पे पेंटिंग दिया है, पेंटिंग इज अ फाइन आर्ट, पेंटिंग इज द फाइन आर्ट नहीं, अ फाइन आर्ट। फिफ्थ नंबर पे दिया है इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पहले सबसे पहले फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, पहले जब हमें तो ये मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। इसके लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ाए हैं, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये आप जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब ये होता है जब वर्ब के पहले हम क्या लगाते हैं, किसी भी वर्ब के पहले जब हम टू लगाते हैं और यह बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ये सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो जैसे यहाँ पे दिया है टू कैच फायर, देखो कैच क्या है, वर्ब है, इसके पहले टू लगा है तो ये ट्रांजिटिव हो गया, और इसके बाद क्या दिया है फायर, जब फायर हो गया तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, तो इसके पहले द नहीं लगेगा। टू लीव स्कूल, टू सेंड वर्ड, ठीक है, ये देखिए सब जो है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके ठीक बाद आया है एज ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, टू शेक हैंड, ठीक है, टू गिव मेटल, टू टेक ब्रीथ, टू सेट सेल, टू सेट फूड, टू ब्लो शॉट, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये इसमें आपके आते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे जो हम बताने जा रहे हैं आपको, ये 6 नंबर पे ये है इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन। देखो यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब था, यहाँ पे क्या है कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब उसके पहले किसी भी क्या होता है, प्रीपोजिशन का जब यूज होता है किसी भी, ठीक है, किसमें बाय इट्स ऑब्जेक्ट, देखो डे, डे के पहले क्या लगा है बाय, बाय डे, बाय नाइट, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय फुट, बाय ऑन हॉर्सबैक, जरूरी है कि बाई होगा। किसी भी प्रीपोजिशन को अगर हम ऐसी स्थिति में लगा देते हैं तो उसके प्रीपोजिशन के ठीक बाद वहां पे द का यूज ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं लगाते हैं, ठीक है। एट होम, एट स्कूल, इन फैक्ट, एट सनसेट, एट सनराइज, एट dawn, एट break, in hand, at interest, by train, in debt, in love, on demand, on earth। जैसे अर्थ है, आपको बोला था कि जियोग्राफिकल वर्ड के पहले क्या होता है द का प्रयोग होता है, लेकिन देखिए ऐसी कंडीशन में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इन हेवन, इन ट्रबल, एट इज, ठीक है, ये हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिसको हम बता सकते हैं आपको कि उसके पहले जो है नहीं लगाया जाता, जैसे एट टेबल, एट, जैसे एट टेबल हो गया, इन टाउन, टू मार्केट, ऑन डेक, इन जेल, टू स्कूल, एट नून, एट नाइट, ठीक है। बाय नेम बोलते हैं, बाय नेम ऐसे कंडीशन में। आउट ऑफ डोर्स, इन बेड, इन कोर्ट, एट डिनर, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे कंडीशन में जो है हम क्या यूज करते हैं, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल बोलते हैं इसको, ऐसे जगह पे नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ कि हम इसका यूज नहीं करते हैं। कैसे कंडीशन में नहीं करते हैं, जैसे द शुड नॉट बी यूज बिफोर अ मैटेरियल नाउन, ये तो बता दिया गया है आपको, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे जो है नहीं किया जाता है। द शुड नॉट बी omitted before a noun preceded by kind of,
क्या, काइंड ऑफ, मतलब द को उस संख्या से पहले नहीं लगाना चाहिए जिसके साथ काइंड ऑफ आता है। काइंड ऑफ जब आता है तो उसके पहले भी हम द का प्रयोग नहीं लगाते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, इस टाइप के जो एग्जाम्पल है, व्हाट काइंड ऑफ लोटस इज दैट, इज दिस, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। और कैसे कंडीशन में नहीं लगाते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन्स लाइक कॉलेज, स्कूल, मार्केट, ये सब मैं आपको बता दिया हूँ इसमें, ठीक है ना। वही चीज़ क्या, जैसे चौपेल, सी, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन एंड कोर्ट, ठीक है, व्हेन दे आर विजिटेड एंड यूज्ड फॉर देयर ओरिजिनल पर्पस, जो बिल्कुल दिखाई देता है ना। और क्या होता है, मतलब द का प्रयोग उन संज्ञाओं के पहले जो कि अपने, जिसको बोलते हैं ना कि मौलिक और प्रारंभिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, उनके लिए द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राघव रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम द स्कूल नहीं, ठीक है। जैसे मनोरमा गोज टू टेम्पल टू प्रे, टू द टेम्पल नहीं, ये कंपटीशन में भी आते हैं, इसलिए हमें इन बातों का विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम इसका यूज जो है करते हैं। और भी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है ना। ये भी आपको बता दिए हैं कि द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ अ सिंगल माउंटेन। पीक माउंटेन क्या होता है, पीक माउंटेन मीन्स सिंगल माउंटेन, पीक जिसे बोलते हैं, और हिल्स, जैसे एवरेस्ट, माउंट प्लेन्स, माउंट आबू, ये सब ऐसे जो होते हैं, यही सब इसमें है, ठीक है। इसी के साथ द टाइम इज बीइंग ओवर एंड द चैप्टर इज, टॉपिक इज आल्सो हैज बीन finished, and if you like, please subscribe. Thank you.